एक आदमी बुजुर्ग था, इतनी ठंड, पानी वैसे ही, और वैसे भी नदी थोड़ी सी पार करने जैसी नहीं थी। सोच रहा था कोई सवारी मिले उस पर नदी पार कर जाऊं। कोई दिख नहीं रहा था। 5 घुड़सवार दिखे तो ये लगा कि इससे ये लोग मुझे पार करा देंगे। पहला घुड़सवार आया, उनको देखा, जाने दिया। दूसरे को आया, दूसरे आया, देखा, जाने दिया। तीसरे को जाने दिया, चौथे को जाने दिया, 5वें को देखा अंत में, और क्या कहता है, आप मुझे नदी पार करा देंगे घोड़े पर बैठा कर? उसने कहा हाँ बेशक, आओ। घोड़े पर बैठा है, पार करा दिए। उतरे, उसको उतारते हैं तो घुड़सवार ने पूछा, नदी तो पार करा दिया, लेकिन एक प्रश्न है मन में, मेरे पहले 4 घुड़सवार गए, उन्हें आप क्यों नहीं कहे? तब वो बुजुर्ग ने क्या कहा, वो जो 4 घुड़सवार गए ना, मैंने उनकी आंखों में देखा, क्या वो मेरा सहयोग करेंगे? और आंखों से पता चला कि वो मेरे सहयोग करने वाले नहीं हैं, वो नकार देते। लेकिन आपकी आंखों में देखा तो मुझे लगा आप मुझे पार करा देंगे, और आपने पार करा दिया। उन्होंने कहा, आपने जो कहा मेरे लिए, आपको धन्यवाद। और जानते हो कौन था? थॉमस जेफरसन, वहाँ का राष्ट्रपति था उस समय। कहते हैं वो घुड़सवार मुड़ा और व्हाइट हाउस के लिए चल पड़ा। मैंने पढ़ा, कमाल है, आंखों से कब तक छिपाओगे भाव को? मैंने कहा ना, करुणा, हिंसा सब प्रकट हो जाती है। बहुत पहले यही उदाहरण दिया था और कई बार दिया। स्वामी विवेकानंद अमेरिका जाना चाहते थे। रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु हो चुकी थी, उनकी सहधर्मणी माँ शारदा थी, किचन में काम कर रही थी, रसोई में। आज्ञा लेने गए, अनुमति, जाकर कहते हैं, प्रणाम करते हैं, मैं अमेरिका जाना चाहता हूँ, आपकी आज्ञा हो। अमेरिका क्यों जाना चाहते हो? स्वामी जी ने कहा, अरे एक प्रेम का संदेश देना था अमेरिका वालों को, इसलिए जाना था। अच्छा, वो छुरी है ना, उसको ले आओ तो थोड़ा, किचन में काम करे तो छुरी ले आओ पहले। छुरी लाते हैं, और छुरी जब वो माँ शारदा हाथ में रखती है, तब क्या कहती है, ठीक, जा सकते हो अमेरिका। क्या कहते हैं, क्या कहती है, अमेरिका जा सकते हो। स्वामी जी ने कहा, क्या ये छुरी देने और आशीर्वाद देने में कोई संबंध है? माँ शारदा ने कहा, हाँ, मैंने जान के छुरी मंगाया था। संबंध है, क्योंकि तुमने जब छुरी मुझे दी तो जो धार का हिस्सा था उसको तुम पकड़े थे, जो बेंट वाला हिस्सा था वो मुझे पकड़ाए। इसका मतलब है तुम्हारे मन में यह भाव है कि दूसरों को कष्ट न हो, दूसरों को चोट न पहुंचे। ये जो करुणा का भाव है ना, ये तुम्हारे में है, और प्रेम का भाव है ना, इसलिए जाओ, अमेरिका जा सकते हो। सोचो हम लोग का क्या होता, उसमें देख पाते? क्या लगता है इधर, और ज्यादातर तो हम लोग बेंट से ही पकड़ते, सही है ना, बेंट से ही पकड़ते। उनको चिंता कि कहीं ऐसा ना हो कि वे दूं और उसके धार की तरफ से पकड़े और उसको चोट न लग जाए, कट न जाए। ये भाव हमारे व्यवहार में टपकते, आप चलेंगे तो पता चलेगा, बोलेंगे तो पता चलेगा। आप बताओ, घर में रहते हैं, पति पत्नी है, भाई भाई हैं, सास बहू हैं, पिता पुत्र हैं, किसी दिन आप उदास और खिन्न हो जाओ, सही है ना, घर वालों को पता नहीं चलेगा? पता चलेगा कि नहीं चलेगा? अच्छा, खुश रहते हैं तो पता चलता है कि नहीं चलता है? बोल तो नहीं रहे हैं। सुबह उठो, एक आदमी सुबह घर में उठा और एक किनारे जा कर के गुमसुम बैठा, मुंह फुलाए हुए,
मुंह फुलाया हुआ एकदम, तना हुआ, कुछ नहीं बोल रहा है ना, कुछ नहीं बोल रहा है। अब काफी देर हो गई, घर के किसी ने कहा अरे जाकर के स्नान वगैरह कर लो। मैं नहीं करूँगा। अरे ठीक है, फिर समय बीता, अब सब लोग नाश्ता पानी कर रहे हैं, जाके नाश्ता कर लो, मैं नहीं खाऊंगा। चुप। कौन सा संदेश दे रहा है वो, कौन सा वाइब्रेशन निकल रहा है, तरंगे निकल रही मुझसे, क्या तरंगे, समझ रहे हैं ना? ऐसी तरंगे, विषैली तरंगे, वो विषैली तरंगे पूरे घर के वातावरण को विषाक्त बना दिया है। और क्या कहेगा वादी, मैंने तो कुछ नहीं बोला। आपका न बोलना ही जहर हो गया है, सच है ना? मैंने पढ़ा है, ये जब घर में माताएं ना जिस दिन मौन हो जाती है ना, चुप, उस दिन घर की आवाज 7 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। कैसे? फाटक की आवाज बढ़ जाएगी, बर्तन की आवाज बढ़ जाएगी, बच्चों को थप्पड़ ज्यादा लगने लग जाएगा। मतलब अंदर से कितना बोले चली जा रही है। बाहर से है मुंह सिला हुआ ना, और भीतर वाला कितना द्वंद्व, कितना प्रकट हो रहा है, उस चेहरे से ही पता चल जाता है। मैं कितनी बार कह रहा हूं, ये बाहर का परिवर्तन नहीं, इनर कन्वर्शन। धर्म और साधना है आंतरिक परिवर्तन, और ध्यान है आंतरिक परिष्कार। भीतर के कलमश की ऐसी सफाई हो जाए कि हम हमारे सारे कार्यों में समता भाव प्रकट हो जाए, सब जगह। यहां तक कि केवल वो नहीं है कि आप व्यक्ति के साथ में, महाकवि रिल्के, विदेश के, ख्याल आया, उनके मित्रों ने कहा, लिखा कि जब रिल्के अपना जूता उतारता था ना, तो जूते को ऐसा रखता था जैसे वो जीव है, कोई प्राणी है। कपड़े को ऐसे उतार के रखता था जैसे कोई वो जीता जागता कोई प्राणी है, बड़े संभाल करके। अपनी छड़ी, अपना छाता बहुत आहिस्ते से रखता था। और कहते हैं जब वो घर में भी प्रवेश करता था, इतनी सावधानी और शालीनता से चलता था मानो उनके तीतर बितर अस्त व्यस्त चलने से घर को चोट न लग जाए। मैं पढ़ा, मैंने कहा गजब लगा मुझे, कैसे लोग अपने को साधे होंगे। और हम लोग को देखो, देख के ही पता चल जाएगा सांड आ रहा है। सही है ना? मतलब कैसा जीवन है, बेतरतीब। और क्या कह रहे हैं, मैं मोक्ष पथिक हूँ। मुझे लगता है आदमी के जमीन के पथिक बन जाओ पहले। इसी जमीन पे चलने लायक बन जाओ, मोक्ष की पथिक जाना बहुत आगे की बात है। अभी तो बोलना भी नहीं समझ पाए कि कैसे कटुता निकल रही है मुंह से, किसके प्रति, अपनों के प्रति। समझ रहे हैं ना? देखिए, अपनों को कभी कभी सिखावनी, कभी कभी कुछ सुझाव में कहना पड़ता है, और कभी कभी घर का बुजुर्ग है, थोड़ा से शब्द भी थोड़ा सा कड़े कहना पड़ता है, लेकिन इंटेंशन अहित नहीं है, ये ध्यान रखना इस चीज को। माँ भी कई बार बच्चे को थप्पड़ मार देती है, लेकिन थप्पड़ का मतलब उन्हें दुख देना नहीं है। गुरुदेव जी कहते थे, बच्चे को जब माँ थप्पड़ मार देती है और रो रहा है बच्चा किनारे खड़ा होकर के, बैठ करके, क्योंकि माँ ने मारा है। अच्छा, तो बच्चा देखता किसको है? माँ को देखता है। समझ रहे हैं ना? थप्पड़ मारी, लेकिन प्रेम कौन करने वाली, गोद में कौन उठाएगी? वही माँ। समझ रहे हैं ना? थप्पड़ भले मारी है, लेकिन वही मुझे प्रेम देने वाली भी, इसलिए बच्चा उन्हीं की ओर फिर देखता है। तो ये क्या है? ख्याल आया, कह दूं मैं, एक लेखक है जीन पियागेट, बच्चों के विषय में पूरा एक बहुत बड़ी पुस्तक लिखी है, जीन पियागेट। उसने क्या लिखा है कि माँ और बच्चे के बीच ये भावना की बात आई तो अभी ऐसे ऐसे उदाहरण और ऐसे ऐसे चीजें हैं, वो मैं पढ़ता हूँ तो वो पता नहीं कहाँ जा कर के धंस गया है, वो निकलना चाहता है।
तो जो जीन पियागेट उसने क्या लिखा है कि माँ बच्चे को दूध पिलाती है, वो तो दिखाई देता है, सेवा करती दिखाई देता है, लेकिन माँ से बच्चे की तरफ कुछ और चीज है जो बहता है, वो दिखाई नहीं देता है। समझ रहे हैं ना, बिल्कुल साफ है। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रयोग 40 साल तक किए, तब वो पुस्तक लिखे उन्होंने रिसर्च करके। बच्चे को माँ से अलग कर दिया गया, दूध दिया गया, सेवा हो गई, लेकिन बच्चे का ग्रोथ नहीं हुआ, कुछ और चाहिए। जब दूध पिलाती उस समय माँ के भीतर से कुछ ऐसी चीज निकलती, इममटेरियल, अभौतिक पदार्थ नहीं होती है, लेकिन वहां से एक धारा बहती है, एक स्नेह और प्रेम की। अब प्रेम को कोई नापने जाए, अच्छा दिखाओ कहाँ है, कहा करके वो पता चलेगा, लेकिन वो बच्चे को पोषण देता है। ये समझ, देखो साहब हम समझ नहीं, क्योंकि हम लोग क्या मानेंगे, वो तो दिखाई नहीं देता, बेकार की बातें करते हो। ये जो भावनाएं है ना, कैसे काम करती है। माँ घर में है और बच्चे खेल रहा हो, समझ रहे हैं, बच्चे खेल रहा हो, लेकिन बच्चे को पता है कि माँ है। बस ये पता होना कि माँ है, इसका मतलब माँ के तरफ से कुछ बहता है बच्चे की तरफ से, और वो महसूस करता है। उसी कहते हैं मदरहुड, मातृत्व। मातृत्व वो जो स्नेह है। और मैंने ये भी पढ़ा है, एक बार बच्चे जहाँ पर अनाथालय कहीं था, जहाँ पर बच्चों को पालना हो रहा था, कई सौ बच्चे थे, तो कोई इन्फेक्शन था, कोई वायरस का प्रॉब्लम था, तो निर्देश दिए गए बच्चों को छूना नहीं है, जो छूते हैं वहाँ पर बीमारी चली जाती है, छुए ना, बस केवल उनको सेवा कर दे, दूध पिला दे और बाकी कर दे, लेकिन उसको कोई छुए, गले लगाए, उसको छूमे नहीं, सब मना कर दिया। धीरे धीरे बच्चे और बीमार पड़ गए, कुछ बच्चे मर गए। रिसर्च हुआ क्यों ऐसा हुआ, पता चला बच्चे को अपने गोद में लेना, सीने से लगाना, ये बच्चे को जिंदा रखता है, ग्रोथ करता है। जब इसको पढ़ा तो मुझे लगा कि मतलब जो अदृश्य शक्ति है ना, अदृश्य जिसे कहते हैं, वो इतना कारगर है कि आप उसे, जैसे मैं पूछूं ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण की शक्ति, अच्छा दिखाई देती है, नाप के बताओ, तो कभी नापा गया है कि नहीं? अच्छा छत पर चले जाना और दोनों पैर को बाहर कर देना, करना मत, नहीं कहेंगे कि साहब ने कहा था।